33वां प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की ओर अधिक था। यह किसका कथन है? ऑप्शंस दिया हुआ है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। और ये प्रश्न पूछा गया है नेट जून 2015 में। इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न है संदेश डऊ सभिथरऊ पई मई कहाणु न जाई, जो कालांगुली मुंद डऊ सो बाहडी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? विमल सूरी, अदामाड़, हेमचंद्र या फिर दामोदर भट्ट। ये प्रश्न पूछा गया था नेट जून 2015 में। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है अदामाड़। हमने डिटेल्ड में जब पढ़ा था तो ये पंक्ति हमने पढ़ी थी, तो ये है ऑप्शन बी सही उत्तर, अदामाड़। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं दी हुई हैं और रचनाकार दिए हुए हैं, यहाँ पे कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर का जवाब देना है। और ये प्रश्न पूछा गया है नेट जून 2015 में। नेट जून कब पूछा गया? नेट जून 2015। सही उत्तर है जय मयंक जस चंद्रिका, ये हो जाएगा मधुकर कवि। पृथ्वीराज रासो, ये हो जाएगा चंदबरदाई। श्रावकाचार, इसका हो जाएगा देवसेन। और नेमिनाथ रास, इसका हो जाएगा सुमति गढ़ी, सुमति मणि। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 2 4 1 3। प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पे बहुत सारी रचनाएं दी हुई हैं और इनमें पूछ रहा है कि कौन सा अनुक्रम सही है। और ये प्रश्न भी पूछा गया है नेट जून 2015 में। तो सही उत्तर है श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, रेवंत गिरी रास। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न पूछ रहा है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। क्या होगा सही अनुक्रम? 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें जो सही उत्तर है वो हमें बताना है। ये प्रश्न नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक, कीर्तिलता। ऑप्शन ए। प्रश्न है संत मत के अलावा शब्द शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ? सिद्ध, जैन, नाथ या फिर सखी संप्रदाय। ये प्रश्न नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है वो है नाथ संप्रदाय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र हैं और रचनाकार दिए हुए हैं, उनके साथ हमें यहाँ पे सुमेलित करना है, नीचे कूट का मिलान करते हुए जवाब देना है। और ये प्रश्न पूछा गया है नेट जुलाई 2016 में, जिसमें सही उत्तर की अगर बात की जाए तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 5 1 3। 2 5 1 3। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न में ये पूछ रहा है कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छयों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर राहुल संकृत्यायन। यह प्रश्न पूछा गया है नेट जुलाई 2016 में। सही उत्तर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कुंडलिनी के
उद्भुत होने पर जो विस्फोट होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश या फिर सिद्ध। नेट जुलाई 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है, जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाद। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं दी हुई हैं, रचनाकार दिए हुए हैं, कूट का मिलान करते हुए जवाब देना है। यह प्रश्न पूछा गया था नेट जुलाई 2016 में। सही उत्तर की बात की जाए तो प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरुतुंग, रणमल्ल छंद का श्रीधर, जयचंद प्रकाश का हो जाएगा भट्ट केदार और जय मयंक जसचंद्रिका का हो जाएगा मधुकर कवि। तो यहां पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। ये प्रश्न पूछा गया है नेट जनवरी 2017 में। सही उत्तर है यह है विद्यापति की, ऑप्शन सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर। ये नेट जनवरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है और इस पर हमने पूरी वो देखी थी, लिस्ट देखी थी, कौन प्रमाणिक मानता है, कौन अप्रमाणिक मानता है और कौन अर्ध प्रमाणिक मानता है। तो दोस्तों यहां पे जो सही उत्तर है वो है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, ऑप्शन बी। इसके अलावा ये क्या है कि इसको अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में ये शामिल नहीं है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और डॉक्टर बूलर ये अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल है। फिर अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? यह प्रश्न पूछा गया है नेट जनवरी 2017 में। तो सही उत्तर है कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, ऑप्शन ए। ये किसके अनुसार है? राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न में यह कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं, रचनाकार और कूट का मिलान करते हुए जवाब देना है। यह प्रश्न पूछा गया है नेट जनवरी 2017 में। सही उत्तर की अगर बात की जाए तो यहां पे राउल वेल हो जाएगा रोड कवि, हुमान रासो इसका हो जाएगा दलपत विजय, चंदन बाला रास इसका हो जाएगा आसगु और योगचर्या इसका हो जाएगा डोम भीपा। तो उस हिसाब से यहां पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4, 5, 1, 2। फिर अगला प्रश्न है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। मुनिजिन विजय, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये प्रश्न नेट नवंबर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हम्मीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका या फिर कीर्ति लता। ये प्रश्न नेट नवंबर 2017 में पूछा गया प्रश्न है, वो है हम्मीर काव्य में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। अगला प्रश्न है और प्रश्न ये है कि निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। लेखक और रचनाएं,
कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर का जवाब देना है। और यह प्रश्न पूछा गया है नेट नवंबर 2017 में। सही उत्तर की अगर बात की जाए तो विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिरास, नरपति नाला, बीसल देवरासो, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास और आसगु इसका हो जाएगा चंदन बाला रास। तो यहां पे सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, 1 3 2 4। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है। यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये प्रश्न पूछा गया है नेट नवंबर 2017। सिद्धि हेतु आसन का एक रूप नहीं, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया नहीं, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, ये एक बार हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्त, ये भी नहीं। तो ऑप्शन सी यहां पे सही है, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, ये महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। फिर अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, क्या है? ये ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये प्रश्न नेट नवंबर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर है कुवलय माला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, ये है ऑप्शन सी। और इनके जो हमने सन देखे थे तो वो हमने डिटेल्ड वाली क्लासेस में देखी थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप पिछली वीडियोस में जाकर उन्हें देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, ऑप्शंस दिया हुआ है और यह प्रश्न नेट जुलाई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। जो प्राकृत में लिखी गई हैं, नहीं। पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, नहीं। पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, हाँ। तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है, नहीं। तो ऑप्शन सी यहां पे सही है, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं। फिर अगला प्रश्न है कि घोर अंधारे चंदमणि जिमी उच्छो करेई, परम महासू एखुकड़े दुरुआ अशेष हरेई। उपर्युक्त दोहे में महासूह का संबंध किस किस्से से है? यह प्रश्न जो है वो नेट जुलाई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। महासूह का तत्सम रूप है, बिल्कुल। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, बिल्कुल। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, यह भी सही है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, यह नहीं है। तो 1 2 3 किसमें है अपना? ऑप्शन सी यहां पे सही है, 1 2 और 3। फिर प्रश्न है, पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। पंक्तियां दी हुई हैं, हमने बहुत सारी पंक्तियां देखी थी डिटेल्ड वाली क्लासेस में, तो और भी हैं वहां पे आप देख सकते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, नीचे कूट का जवाब देते हुए में जवाब देना है। और ये प्रश्न जो है वो नेट जुलाई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला है, नगर बाहिरी डोंबी तोहरी कुटिया छाई, इसका हो जाएगा कन्हपा। काआ तरुवर पंच विडाल, इसका हो जाएगा लुईपा। कड़ुआ बोल ना बोलिस नारी, इसका हो जाएगा नरपति नालाह। और मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, इसका हो जाएगा खुसरो। तो इस हिसाब से यहां पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 2 1 4 और 3। फिर अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, यह विचार किसका है? मुनि जिनविजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर धीरेन्द्र वर्मा? ये प्रश्न पूछा गया है नेट दिसंबर 2018 में। तो ये
विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिता के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्तियां और रचयिता के साथ सुमेलित करना है, यहां पे कूट का मिलान करते हुए हमें जवाब देना है। और ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है नेट दिसंबर 2018 में, नेट दिसंबर 2018। तो सही उत्तर की अगर बात की जाए, पंडिया सअल सत बखाणई, इसका हो जाएगा सराहपा। 9 लख पातरी आगे नाचो, इसका हो जाएगा गोरखनाथ। 12 बरस लय कूकर जीवे, इसका हो जाएगा जगनिक। और बज्जिन घोर निशान राज चौहान नहीं जिम, इसका हो जाएगा चंदबरदाई। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए यहां पे हमारा सही हो जाएगा, 3 1 5 2। फिर अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नामवर सिंह। ये प्रश्न नेट जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी, इनका कथन है। फिर अगला प्रश्न है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या फिर प्रकरण 4? आदिकाल का प्रकरण पूछ रहा है। नेट जून 2019 में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रकरण 4 में। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं दी हुई हैं और रचनाकार दिए हुए हैं, उनको हमें सुमेलित करना है। यह प्रश्न पूछा गया था नेट जून 2019 में, नेट जून 2019 में। सही उत्तर है प्राकृत प्रकाश, वर रुचि, श्रावकाचार्य देवसेन, प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरुतुंग और कुमालपार प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी। तो उस हिसाब से यहां पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि दब्ब सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? और ऑप्शन है वररुचि, देवसेन, पुष्पदंत, माइल्य धवल। ये प्रश्न नेट नवंबर 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न किस तरह से पूछ रहा है, हमने डिटेल्ड में इसे पढ़ा है। दब्ब सहाव पयास मतलब द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? सही उत्तर है माइल्य धवल ने, ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहीं पे यह वीडियो समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।